बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर आज लाहौर की अदालत में समाअत हुई है। दो दरख्वास्तें थीं और दो अदालतों में तलबी थी, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो क़यादत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत की तरफ से जो जितने भी 25 मई को इन्वॉल्व थे पुलिस अफसरान, और जो कल से ख़बर चलाई जा रही थी कि IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए हैं, और जियो जंग की तरफ से ये बार बार ख़बर चलाई गई थी। हालांकि जो PTI के रहनुमा हैं फ़याज़ुल हसन चौहान, उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि ये ख़बर दुरुस्त नहीं है और ये झूठी ख़बर है, फ़ेक न्यूज़ है, लेकिन जियो इसको बार बार चलाता रहा। आपने एक बात नोट की होगी कि इमरान खान का कल का जो गुजरात का जलसा था 3-4 बड़े चैनल्स ने लाइव चलाया है, और ये इनकी मजबूरी बन गई है। जब इमरान खान के ख़िलाफ़ पहले इन्होंने पाबंदी लगाई, फिर इमरान खान की इन्होंने ख़ुद ही कवरेज को ख़त्म कर दिया। इमरान खान को करोड़ों लोग यूट्यूब चैनल्स पर देख रहे थे, फेसबुक चैनल्स पर, ट्विटर पर देख रहे थे। इमरान खान को तो फ़र्क नहीं पड़ता था, हाँ उन चैनल्स को फ़र्क पड़ता था। अभी आप ARY को देख लें कि वो कहाँ पहुँच गया है, कि जिसके 6-7 हज़ार वाचिंग आ रही है यूट्यूब पर, और जो 25-30 हज़ार से कम कभी नहीं हुई थी। तो लोग देखते हैं, और अगर आप जो अवामु नास है, जो अक्सरियत है, उससे हट कर कुछ दिखाएंगे लोग नहीं देखेंगे। आपको ये देखना होगा कि अगर अवाम में शऊर आ चुका है और अवाम अब अपना अच्छा और बुरा समझने लग गई है, गलत और दुरुस्त में तफरीक करने लग गई है, और आप उनको कहें कि दिन के उजाले में आप उनको रात दिखाते रहें, तो वो नहीं देखेंगे। आप चलाते रहें चैनल, आपको हुकूमत की तरफ से पैसा तो बहुत आ रहा है, आपको रेटिंग से या पैसों से तो अब लेना देना नहीं है, क्योंकि जो आपने यहाँ पर करोड़ों लेने थे वहाँ आपको अरबों दिए जा रहे हैं, लेकिन रेटिंग आपकी तबाह हो जाएगी। आपको आपके चैनल को फिर उठते उठते ही टाइम लगेगा, और यही वजह है कि अब समा के अलावा जो बाकी बड़े चैनल्स हैं उन्होंने चलाना शुरू कर दिया इमरान खान को लाइव, और ये इनकी मजबूरी बन गई है और ये चलाएंगे। और दूसरी तरफ ये जो है कि 25 मई के वाक़यात के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत ने एक लिस्ट भी प्रोवाइड की थी, और जिसमें नाम दिए गए थे, बाकायदा ये बताया गया था कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। पुलिस अफसरान की तरफ से भी उनके ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, और आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई का कहा था, और उसमें कई पुलिस अफसरान हैं उनका तबादले भी किए गए हैं, कईयों के ख़िलाफ़ कईयों को ओहदों से हटाया गया है, कईयों को सस्पेंड किया गया है, कईयों को टर्मिनेट किया गया है। तो उस पर अब जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अगर किसी के ख़िलाफ़ आइन और कानून के तहत कार्रवाई होनी है तो ये जो पुलिस के अफसरान हैं, क्योंकि सारे तो सियासी नहीं हैं, तो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आपने किसी सियासी जमात के कहने पर गैर कानूनी कार्रवाई की थी, और आपने रात के 2-2 बजे छापे मारे, और आपने न ख़वातीन का हया किया न बच्चों का हया किया, तो अब आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो आप जवाब दे रहे हैं, और पंजाब हुकूमत की जो कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद तेज़ हो रही हैं। और दूसरी तरफ जो 16 अप्रैल के जो पंजाब असम्बली में हंगामा हुआ था, उसमें पहले कल अता तारण ने जाके ज़मानत ली थी, और उन्होंने पहले उनकी प्रोटेक्टिव बेल थी, हिफाजती ज़मानत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो 14 दिन मुकम्मल हुए, और उन्होंने कल सेशन अदालत लाहौर में पेश होकर ज़मानत ली थी। अबूरी ज़मानत थी 14 सितंबर के लिए, और अदालत ने कहा कि आप जाके शामिल तफ्तीश हों। आज जो बाकी 14 क्योंकि MPAs हैं और रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, जिनके ख़िलाफ़ वो मुकदमा है 16 अप्रैल का पंजाब असम्बली हंगामा राई केस का, तो वो आज पेश हुए। उसमें सैफुल मुल्क खोखर भी था, उसमें जो बाकी राजा सग़ीर भी, और बाकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो सारी की सारी पेश हुई, और अदालत ने 14 सितंबर तक उनकी अबूरी ज़मानतें मंजूर की हैं, सेशन अदालत लाहौर ने। और अदालत ने पुलिस से कहा है कि इनको शामिल तफ्तीश करें, और तमाम जो सियासी रहनुमा थे उनसे कहा कि आप शामिल तफ्तीश हों, और साथ अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि जो शामिल तफ्तीश नहीं होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, और उसकी फिर वो अबूरी ज़मानत का हकदार नहीं होगा। आप सबको शामिल तफ्तीश होना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि आप अपने रिटन स्टेटमेंट लेकर जाएं, और वो जाके आप जमा करवा दें,
ताकि आपकी तरफ से ये भी ना आए कि हम गए थे और हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। आपने जो भी बयान देना है वो आप रिटन सूरत में ले जाएं, पुलिस को जमा करवा दें और पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखेगी। और पुलिस को तफ्तीश में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको जब बुलाए आपको जाना पड़ेगा और आपको जाके ज्वाइन करनी पड़ेगी। बहरहाल अब उनकी 14 सितंबर तक जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं उनको मंजूर किया गया है। तारड़ की ज़मानत कल मंजूर हुई थी और बाकी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनकी ज़मानतें आज मंजूर हुई हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ 2 दरख्वास्तें दायर की गई थीं और ये तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से थी। आप जानते हैं कि मरीम नवाज़ और ये जो दरख्वास्तें थीं ये स्पेसिफ़िक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन के हवाले से थीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन के हवाले से क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए और वो क्लिप वायरल हुए, बाकायदा ट्वीट किए गए, उनको प्रमोट किया गया, तो ये साइबर क्राइम का भी कानून है। आपको याद होगा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे जिन्होंने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई थी और एक तकरीर करते हुए गालम गलूज की थी। और वो गालम गलूज करने के बाद और फिर आपको ये भी याद होगा कि एक जो अलामा साहब थे उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ था जिन्होंने अदालतों के हवाले से और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन की थी। और आपको मैं बताता चलूँ कि तौहीन अदालत की सुप्रीम कोर्ट में तो कार्रवाई हुई थी, उनके ख़िलाफ़ एक और कार्रवाई हुई थी और वो FIA ने उनको गिरफ़्तार किया था और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत हुई थी। तो ये बेसिकली साइबर क्राइम का भी एक जुर्म है जब आप मीडिया पर बैठकर या सोशल मीडिया पर बैठकर कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं और आप जजेस के हवाले से नाज़ेबा अल्फाज कहते हैं और आप जजेस के बारे में वो बातें करते हैं जिनका कोई आइन और कानून से लेना देना नहीं है और जो तौहीन के ज़ुमरे में आता है, तो तब आपके ख़िलाफ़। और एक और बात मैं आपको बता दूं और ये आपके नॉलेज के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि पाकिस्तान पिनल कोड में जब आप थाने में एक दरख्वास्त देते हैं कि फ़लाँ शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की या किसी जज की तौहीन की है और आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ता है पुलिस के पास। पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है और एक तो वो है जो आईने CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी में सेक्शन 196 है जिसमें जो भी ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट स्टेट वो जो हैं वो आप देखते हैं और उसमें जो रियासत के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं वो दर्ज होते हैं और वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में बाकायदा आपको परमिशन लेनी पड़ती है। एक पाकिस्तान पिनल कोड में है कि जब आप किसी पब्लिक सर्वेंट को इंजरी पहुंचाते हैं, अब इंजरी को डिफ़ाइन किया गया है हमारे पाकिस्तान पिनल कोड ने। पाकिस्तान पिनल कोड में इंजरी में से 3 चीज़ें हैं। आप जब जनरल आम लोगों में बात करते हैं तो इंजरी से मुराद ये होता है कि आपको कोई ज़ख़म आ गया, आपकी बॉडी पर कोई चोट लग गई है। लेकिन जब आप लॉ की टर्मिनोलॉजी में इंजरी को देखेंगे तो जो सेक्शन 44 है पाकिस्तान पिनल कोड का, उसने इंजरी को डिफ़ाइन किया है जिसमें इंजरी से मुराद ये है कि नुकसान हो आपकी बॉडी का, आपकी प्रॉपर्टी का या आपकी रिप्यूट का। जो रिप्यूट है वो भी इंजरी में आती है। और जब किसी पब्लिक सर्वेंट की, जज पब्लिक सर्वेंट है, जब किसी पब्लिक सर्वेंट की रिप्यूट को कोई इंजरी पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है पिनल कोड के तहत और उसके लिए बाकायदा थाने में दरख्वास्त दी जाती है। और ये वो दरख्वास्तें हैं जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ दायर की गई। इसमें जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज करने के हवाले से एक दरख्वास्त थी और ये दरख्वास्त गुजार जो थे इन्होंने अदालत में मोहम्मद नवाज़, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं मोहम्मद नवाज़, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। एडवोकेट उमैर सईद भट्ट हैं, उनके तवस्सुत से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें यह कहा गया कि 25 और 28 जुलाई को अदलिया की तज़हीक के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये वो दरख्वास्त मैंने आपको बताया था कि 25 और 28 अगस्त को, 25 अगस्त को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होनी थी और फिर 28 अगस्त को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला देना था, उन दिनों में मरीम नवाज़ ने और PDM की क़यादत ने वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर जो तकरीर की थी और वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच बनाने को कहा था, बेंच फिक्सिंग, उस पर ये दरख्वास्तें दायर की गई थी और ये मोहम्मद नवाज़ ने दरख्वास्त दायर की गई थी और उन्होंने कहा कि पुलिस को ये हुक्म दिया जाए कि वो अदलिया के इदारे को मुतनाज़ा बनाने पर मरीम नवाज़ वगैरह के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लियाकत अली रांझा साहब ने दरख्वास्त पर समाअत की थी। आज पुलिस की तरफ से अदालत में ये इस्तदा की गई है कि जो इसमें इल्ज़ाम अलैहान है, इसमें इल्ज़ाम अलैहान किन पर इल्ज़ाम है, वो मरीम नवाज़ वगैरह पर,
कि हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, हम उनको शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं। जब अंदराज मुकदमा की कोई दरख्वास्त दायर की जाती है तो इसमें जो प्राइवेट लोग होते हैं, पुलिस से कमेंट्स मांगे जाते हैं, पुलिस से रिपोर्ट मांगी जाती है, पुलिस रिपोर्ट देती है, मुद्दई को भी सुन के और जो प्रपोज्ड अक्यूज्ड होता है, जो इल्ज़ाम अलह होता है, उसको भी सुना जाता है और उसको सुनने के बाद फिर अदालत में वो रिपोर्ट जमा करवाते हैं कि ये जो दरख्वास्त है क्या ये वक़ूआ हुआ है, नहीं हुआ, दुरुस्त है, गलत है। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवानी होती है और फिर जो जस्टिस ऑफ पीस है उसने फ़ैसला देना होता है और उसने अगर वो ये समझता है, वो पाबंद नहीं है पुलिस की लिखी हुई रिपोर्ट का, लेकिन वो उससे ज़रूर इन्फॉर्मेशन लेता है और उसके बाद वो फिर अंदराज मुकदमा का फ़ैसला देता है कि इसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाए। उस पर पुलिस की तरफ से आज मोहलत मांगी गई है कि हमने जो कुछ चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं और जो ट्रांसक्रिप्ट है वीडियो गुफ्तगू का वो भी हमने ले लिया है और अभी हमने उसके हवाले से उसका फोरेंसिक भी करवाना है और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके लिए हमें टाइम दें। और दूसरा यह है कि इल्ज़ाम अलहान जो हैं उनको भी हमने इंक्वायरी में शामिल करना है और उनसे भी हमने पूछगछ करनी है। इस हवाले से फिर अदालत ने उनको 9 सितंबर तक का मौका दिया है पुलिस को कि 9 सितंबर को रिपोर्ट दें और अदालत ने कहा कि 9 सितंबर को अदालत फ़ैसला करेगी। इसी नौइयत की एक और दरख्वास्त थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से जमा करवाई गई थी और ये अदालत में जमा करवाई गई थी सेशन कोर्ट में। अफवाज पाकिस्तान भी और जो कौमी इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी है, इस पर यह दरख्वास्त हैदर मजीद एडवोकेट की तरफ से दायर की गई थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने वकील राना रेहान के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की थी। एडिशनल सेशन जज खिज़र हयात मिनहास ने उस दरख्वास्त पर समाअत की थी और उन्होंने कहा था कि मरीम नवाज़ के जो इल्ज़ामात हैं वो अवाम को फ़ौज मुखालिफ बयानात करने के मुतरादिफ़ हैं। वो स्पेसिफ़िकली सुप्रीम कोर्ट की 25 और 28 जुलाई की मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक है और यहाँ पर इदारों के मुतल्लिक है, फ़ौज के मुतल्लिक है और इस पर भी अदालत ने केस को मुलतवी करते हुए आखिरी मौका दिया पुलिस को कि वो तफ्तीश करके रिपोर्ट जमा करवाए और फिर उसके बाद अदालत अंदराज मुकदमा का फ़ैसला देगी। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।